हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? परसेंटेज यानी प्रतिशतता। हम लोग जो है फ्रेंड्स थर्ड पार्ट तक पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 4 है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, तो आपको शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों के फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष पश्चात उसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 5% बढ़ रही है। तो सबसे पहले ये देखा करिए 5% का मतलब क्या होता है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे फ्रेंड्स। 5% का मतलब कितना होता है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1/20, यही हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 कर देंगे, 1/20 आएगा। यानी फ्रेंड्स 20 का ही 5% कितना होता है? 1। बहुत ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, यानी पहले और बाद, पहले और बाद। जो नीचे होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान देना मेन वैल्यू होता है। तो इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी? 20। 1 बढ़ गई, कितना आ गया? 21। और 3 वर्ष तक दिया है। जितनी वर्ष दिया है फ्रेंड्स उतनी बार हम लोग लिख लेते हैं। अगर 2 वर्ष दिया होता तो 2 बार लिख लेते हैं। 3 वर्ष फ्रेंड्स दिया है तो इसका मतलब 3 वर्षों तक यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आई फ्रेंड्स? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 0 बच रहा है, 3 0 चिपका लीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? 21 का क्यूब 92 61 होता है। इसको खूब अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए मेरा फ्रेंड्स 8000 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 80,000। कितना दिया है? पहले जनसंख्या कितना थी? मेरा 8000 आया, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में 80,000 दिया है। कितने गुना है? 10 गुना। कितने गुना है फ्रेंड्स? 10 गुना है। तो इसका मतलब इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो इसका 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 92,610 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 92,610। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आई होप इस जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर है? ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और क्वेश्चन को फ्रेंड्स पढ़िए और करने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर? क्वेश्चन कह क्या रहा है उसी तरीके से आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, किसी गांव की जो आबादी है वो कितना है? 6760। किसी गांव की आबादी कितना है फ्रेंड्स? 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड। देखिए 4% का मतलब होता है क्या है? 4% का मतलब कितना है? 1/25। यही हो जाएगा। हमने कहा फ्रेंड्स पहले, उसके बाद बाद, पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए पहले कितनी थी जनसंख्या? 25%। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड? 4% की दर से वृद्धि हो रही है। 4% की दर से वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 25 का ही 4% 1 होता है, यानी कितना हो गया? 26। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 26। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ एक बात ध्यान देना फ्रेंड, 25 का वर्ग कितना होता है? 625। और 26 का वर्ग कितना होता है? 676। कितना होता है फ्रेंड? 676। मेरा 676 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 6760। यानी कितना गुना है फ्रेंड्स? 10 गुना। कितना गुना है? 10 गुना है। तो इसका फ्रेंड्स 10 गुना कर देंगे, यानी इसका भी जब फ्रेंड्स हम लोग 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6250 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स ये द बेस्ट तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है, आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हुई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। मैं हर टाइप का क्वेश्चन, मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों का कवर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक गाँव की जनसंख्या 2000।
एक गांव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। तो इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस बार क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा। पहले कह रहा है गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है, फिर कह रहा है 10% घटती है। तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/10। यही हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, पहले और बाद, पहले और बाद। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सबसे पहले 10% की वृद्धि होती है तो 10 से जनसंख्या कितनी हो गई, 11 पहले साल। दूसरे साल कह रहा है फ्रेंड्स 10% घटता है तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। एक बार बढ़ा एक बार घटा, तो पहले 10 10 में कितना आ गया, 100, और 11 9 में, यही हो जाएगा। मेरा फ्रेंड्स 100 आया, लेकिन गांव की जनसंख्या कितना दिया था पहले, 2000। यही है। तो कितना गुना है फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 20 गुना। कितना गुना है, 20 गुना। या डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, एक की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्लियर। 99 गुणे कितना कर देंगे, 20। तो 99 गुना कितना होता है, 198। एक जीरो बच रहा, चिपका दीजिए, यानी 1980 ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें समझ में आई होंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की आबादी 10% वार्षिक दर से कम हो रही है। यदि वर्तमान आबादी 8000 हो तो 2.5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। 2.5 वर्ष मतलब कह रहा फ्रेंड्स 2 सही 1/2 वर्षों के बाद आबादी कितनी हो जाएगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों को पता है फ्रेंड 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यही। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, पहले और बाद, पहले और बाद। इस बार ध्यान देना फ्रेंड्स, जो आपको टाइमिंग दिया है 2 सही 1/2 वर्ष दिया। कितना दिया है फ्रेंड, 2 सही 1/2 वर्ष दिया है। तो इसका मतलब पहले जनसंख्या 10 थे। अब कह रहा है 10 का ही 10% एक होता है, इसका मतलब एक कम हो गया, कितना हो गया, 9। फिर 10% कितना आ गया, 9। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, 2.5 साल का मामला है, ये तो 2 साल हो गया। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, कहते तो 10% है। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड 10 वर्ष है, ये 1 साल का है, 1 साल का मामला है। अगर फ्रेंड्स मैं 6 मंथ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 6 मंथ और 6 मंथ की बात करूँ, तो 10 का आधा आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5% हो जाएगा कि नहीं। आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स मैंने 5% का मतलब बताया था, क्या होता है, 1/20, यही। तो इसका मतलब पहले जनसंख्या 20 थी, एक घट गई, कितना हो गई, यही था फ्रेंड्स, यही है। अब देखिए 2 गुणे 10, 20 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 के आगे 3 जीरो चिपका दीजिए, 2000। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 19 × 9 × 9, यही है। ऐसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत। मेरा 2000 आया फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 8000। यानी कितना गुना है फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे सर 4 गुना है। तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी इनटू क्या कर देंगे, 4 × 4 कर देंगे फ्रेंड्स। आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6156। क्लियर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6156 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ गए होंगे कि अब जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान समझिएगा, हम लोग बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र अपनी आय का 20% भोजन तथा 25% वस्त्र पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद 4500 रुपए बचा लेता है। तो आपसे फ्रेंड्स कह रहा है उसकी मासिक आय क्या थी, उसकी मासिक आय क्या थी आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, हमने आय को कितना मान लिया 100%। परसेंटेज के केस में फ्रेंड्स हमेशा क्या मानेंगे 100%। क्लियर। आपसे कह रहा है फ्रेंड्स क्या 20% भोजन पे, क्या कह रहा है 20% भोजन पे खर्च कर रहा है,
25% वस्त्र पे खर्च कर रहा है, किस पे? 25% वस्त्र पे खर्च कर रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या कह रहा है? 10% परिवहन, 10% किस पे खर्च कर रहा है फ्रेंड्स? परिवहन पे खर्च कर रहा है। तब आपसे कह रहा है और वो 4500 बचा लेता है। अब देखिए फ्रेंड टोटल खर्च कितना किया है, तो 20 और 25 को जोड़ देंगे, 45 10 55, यानी फ्रेंड्स 55% उन्होंने खर्च कर दिया। तो यानी बचाया कितना? 45%। वो 45% फ्रेंड्स मेरा आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था? 45। कितना दिया था फ्रेंड्स? 4500। क्लियर? मेरा 45% आया, क्वेश्चन में कितना दिया था? 4500। तो फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 100। 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। आपसे पूछा था फ्रेंड्स उसकी मासिक आय क्या थी, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू पूछा गया था, दोनों तरफ 2 0 चिपका देंगे, यानी 10,000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10,000 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक बातें आप सभी लोगों के समझ में आई होंगी। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन अगला आप लोगों से कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, शेष का 60% वस्त्र पर खर्च करता है। उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च के 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च करता है। अब यदि उसके पास 4480 शेष बचे हो तो वह मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर? ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स 1820, 1920, 1840 और 1980। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 60% वह किस पे खर्च करता है? वस्त्र पर। बहुत ध्यान समझिएगा, हमने कितना मान लिया फ्रेंड्स? 100%। कितना मान लिया? 100%। कह रहा 20% भोजन पे खर्च करता है, कितना फ्रेंड्स? 20% वह भोजन पे फ्रेंड्स कह रहा है खर्च करता है। क्लियर? 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 60%, शेष का 60% मतलब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना पास? 80। 80 का कह रहा है 60% वो किस पे खर्च कर देता है? वस्त्र पे, यानी 48, यानी वो फ्रेंड्स 48% किस पे खर्च कर देता है? तो आप सभी लोग कहेंगे वह वस्त्र पे खर्च कर देता है। किस पे खर्च कर देता है? वस्त्र पे। क्लियर हो गया? उसके बाद कह रहा है उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च के 20% के बराबर मनोरंजन पर, यानी वस्त्र पे जितना खर्च कर रहा है इसके 20% के बराबर कह रहा है वो मनोरंजन पे खर्च करता है। ठीक है? उसके द्वारा वस्त्र पर इतना किया, इसके कह रहा है फ्रेंड्स 20% के बराबर मनोरंजन पे खर्च कर देता है। तो अब 48 का 20% निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यही होता है 20% का मतलब 1/5। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 5 9 45, 3 बचेगा, डेसिमल लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 30, यानी 9.6। 9.6 किस पे खर्च कर रहा है फ्रेंड्स? मनोरंजन। यही मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसके पास कह रहा 4480 शेष बचे, 4480 शेष बचे हो तो कह रहा है कितना खर्च करता है। अब देखिए फ्रेंड्स वो खर्च कितना किया, कितना खर्च किया फ्रेंड्स, तो इसका मतलब यहाँ से इसको टोटल जोड़ेंगे। अगर मैं फ्रेंड्स इसको मान लेता हूँ 10 है, तो 20 10 30 और 30 40 30 70 8 78% आ जाता। कितना आ जाता? 78। लेकिन 0.4 और कम कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा? 77.6%। यही हो जाएगा, यानी 40 20 60 8 68, 68 में 10 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से? 78। लेकिन ये 9.6 है तो इसका मतलब 10 में से कितना आ जाएगा? 78 से 0.4 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 77.6। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अब बचा कितना है मेरे पास? अब यहाँ ध्यान समझिए कि फ्रेंड्स इसको मैं अगर 78 मान लूँ, कितना मान लेता हूँ? 78, तो इसका मतलब कितना बचेगा मेरे पास? 78 में 22 जोड़ेंगे 100 आएगा, कितना जाएगा? 22। लेकिन फ्रेंड्स ये 78 होता तो, लेकिन कितना है? 77.6, यानी कितना जाएगा? 22.4%। मेरा फ्रेंड्स 22.4% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 4480। यही दिया है। तो फ्रेंड्स इस डेसिमल को हटा दूंगा तो इधर 1 0
बढ़ा सकता हूँ कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ा सकते हैं। तो 224 दूना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 248, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 200। 1% की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड्स? 200। तो आपसे पूछा है कि वो मनोरंजन पे कितना खर्च करता है। मनोरंजन का खर्च पूछा है फ्रेंड्स, अगर टोटल इनकम पूछा होता तो 20,000 आ जाता, टोटल आय पूछा होता 20,000 आता, अगर वार्षिक पूछा होता तो 12 से गुणा और कर लेते। क्लियर? मनोरंजन के खर्च पूछा है तो यानी इंटू 9.6, इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड? 9.6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ तो एक जीरो हट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 की 2 1 आ गया, 9 दूनी 18, 1 19, 1960 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 1920। 6 दूनी 12, 12 की 2 1 आएगा, 9 दूनी 18, 1 19, 1920 ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत शानदार था, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे कहें फ्रेंड्स वैसे ही करना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, राहुल अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। अब उसके पास कह रहा फ्रेंड्स 4200 की संपत्ति बच जाती है, तो उसके पास कुल संपत्ति कितने रुपए की थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर? बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर? बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है राहुल अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है। तो फ्रेंड्स मैंने मान लिया कि धन कितना है? P रुपए है। अगर 1/3, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 1/3 का मतलब यही है कि टोटल 3 धन था, 1 दे दिया तो बचा कितना? 2/3। 1/3 अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो इसका मतलब 3 में से 1 दे दिया तो बचा कितना फ्रेंड्स? 2/3। क्लियर? तथा शेष का 1/7 अपने मझले बेटे को, इसका मतलब 7 में 1 दे दिया फ्रेंड्स, तो बचा कितना? आप लोग कहेंगे सर 6/7, 6/7। तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को, तो इसका मतलब 7 में 2 दिया फ्रेंड्स, बचा कितना? 5/7। मेरा इतना बचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया? 4200। कितना बचा? 4200। तो आपसे पूछा है उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए की थी, यही आपसे कह रहा 6 से काट देते हैं। 6 से काटेंगे, 6 7 42, कितना आ गया? 700। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब 1 जीरो से कट गया, कितना आ गया फ्रेंड्स? 70। तो P बराबर आपको कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 70 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे 343 आ जाएगा। एक जीरो बचा है, इसको गुणा करेंगे 0, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12 की 2, 1 3 त्रिक का 9, 1 10। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कितना आ गया फ्रेंड्स? 10,290 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन जितने थे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार थे, यानी इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।